आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब हम आपको बताएंगे आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पूरे तरीके से भारतीय सिस्टम जो है इस वक्त देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए और खासतौर पे भारतीय सेना के लिए एक बड़ा ही कारगर सिस्टम साबित हो रहा है। आप अंदर देखेंगे तो इस समय ये एक फील्ड ऑपरेशन इलाके में जो है वो लगा हुआ है, जिस जगह हम पहुंचे हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ ये जो सिस्टम में आप देखेंगे एक सेना के जवान जो है बैठकर इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। दरअसल ये जो आकाश तीर सिस्टम है ये उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिससे कहीं ना कहीं इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। मेरे साथ यहीं पर तैनात सेना के एक अफसर हैं जो इस पूरे सिस्टम को खुद हैंडल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। सर, ये बताइए कि आकाश तीर सिस्टम जो पूरा तरीके से भारतीय है कितना सक्सेसफुल रहा और ख़ासतौर पे जो पिछले दिनों चैलेंजेस रहे कितना कारगर साबित हुआ? आकाश तीर सिस्टम जो है ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा नर्व सेंटर रहा है एयर डिफेंस ऑपरेशंस के लिए। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की रडार्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। वो जो भी फीड हमारा इन रडार्स के पास रहता है, वो जो फीड है यानी कि जो भी टारगेट वो ट्रैक करते हैं वो यहाँ पे आता है। सेंट्रली यहाँ पे आने के बाद हम थ्रेट एवेल्यूएशन करते हैं। थ्रेट एवेल्यूएशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये हमारा फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है या फिर दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट जो होता है उसके जो नियरेस्ट लोकेशन वाला वेपन है, उस या वो गन हो या मिसाइल, उनको बता दिया जाता है कि आपके पास एनिमी का ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप इसको निस्तेनाबूद कीजिए। वो जो सोल्जर हमारे वेपन एंड पे प्रेजेंट है वो उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर पाए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये जो सिस्टम था जब ये शुरू हुआ, पिछले दिनों जो थ्रेट्स रही उसमें कितने ड्रोन या कितने एयरक्राफ्ट जो है मार गिराने में आपको सफलता मिली इसी की मदद से? जो दुश्मन के जितने भी ड्रोन जो एलसी क्रॉस करके आए और हमारी टेरिटरी में आए, 100% एनिमी के ड्रोन हमने डिस्ट्रॉय करे और उनको क्विक टाइम फ्रेम में हमने निस्तनाबूद कर दिया। ये जो ड्रोन थे ये एक्सप्लोजिव के साथ आ रहे थे ताकि नुकसान कर? इसमें से ज़्यादातर जो ड्रोन थे वो कामाकाजी थे, यानी कि वो एक्सप्लोजिव लेके आ रहे थे, तो उनको हमारे क्रिटिकल एसेट्स या हमारी लोकेशन के पास पहुंचने से पहले ही हम उनको बर्बाद कर देते थे। आप इस चीज़ को समझिए क्यों कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ तो पाकिस्तान की तमाम वो कोशिशें थी कि इस पूरे इलाके में जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उसमें किसी भी तरह की जो टारगेट है उनको जो है वो किया जाए। कामाकाजी ड्रोन्स की अगर बात की जाए या फिर जो ये जो इलाका है यहाँ डिफेंस इंस्टॉलेशन जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, इनको टारगेट करने की जो है पाकिस्तान की मंशा थी, मगर समय रहते जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ लगा था और उसके साथ अटैच इस आकाश तीर जो इंडिजिनस सिस्टम है, इसकी मदद से उस तमाम जो कोशिशें थी उसे नाकाम किया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यहाँ धूल चटाई गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थर्राए बौखलाए पाकिस्तान ने कई बार नापाक कोशिश की, लेकिन हर बार मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत के बाहुबलियों के सामने पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। इंडिया न्यूज पर भारतीय सेना की वो आर्टिलरी गन देखिए जिसने दुश्मन की 20 से ज्यादा चौकियों को तबाह किया। बॉर्डर से संवाददाता अजय जांडियाल की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की शौर्य गाथा इस वक्त दुनिया मान रही है, दुनिया देख रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया वो इस तरह का दिया कि आज दुनिया भर में इस चीज़ को लेकर चर्चे हैं कि सेना ने कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया। हम इस समय पहुंचे हैं मीडियम आर्टिलरी की एक पोजीशन पर और ये अखनूर सेक्टर का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो ये वही मीडियम आर्टिलरी गन है जिसके जरिए 10 तारीख को जो पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इसी मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से पाकिस्तान के उन तमाम लोकेशंस पर दावा बोला गया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। और यहाँ आप देखेंगे पोजीशन, क्योंकि मैं यहाँ जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी ऑपरेशन
सिंदूर जो है वो चल रहा है, मगर इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय सेना के जो ठिकाने हैं, उसको निशाना बनाने की जो पाकिस्तान की कोशिश है उसे नाकाम किया जा सके। ये आर्टिलरी गन, जो मीडियम आर्टिलरी गन है, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर रेंज इसकी रहती है और इसी से पाकिस्तान का छंब इलाका जो पड़ता है, जो कोटली के साथ लगता है छंब इलाका, और उसके साथ साथ वो तमाम ठिकाने जिन ठिकानों से पाकिस्तान लगातार सिविलियन को निशाना बना रहा था, उनको जो है निशाना बनाया गया। छंब, जेपीजे, नक्याल, कोटली और पदियार, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा जो है फायरिंग की गई। मेरे साथ इस वक्त सेना के वो शूरवीर हैं जिन्होंने एक बार फिर से अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था जब ये पाकिस्तान की तरफ से अपने ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया? हमें तो जैसे ऊपर से हाई हेडक्वार्टर से जैसे आदेश मिला, तो जैसे ही हमें आदेश मिला, जो डाटा दिया, हमें तो अपने आप को थोड़ा जोश आ गया। जैसे उनका गोले हमारे सामने गिरने लगे तो हमने भी उनके गोले से जवाब दिया। पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को ज़्यादा निशाना बना रहा था। हाँ जी, सिविल इलाके को ही ज़्यादा किया उन्होंने, लेकिन हमें तो इतना पता नहीं लगा यहाँ पे। हम तो अपने ही जो ट्रेनिंग पे पर्पज़ पे हम यहाँ पे लगे थे, जितना हो सके मतलब हमने भारी तरह से फायर किया। और एक बार मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे जैसा हुआ था? एक बार प्लीज करिएगा। आप देखेंगे किस तरीके से एक्शन होता है। दरअसल देखिए, bearing center 0100 wells, angle of sight 3012, elevation 116 miles, one round gunfire reported hip. देखेंगे किस तरीके से ये जो पूरा एम्यूनिशन लोड करने और उसके बाद फायर करने की प्रक्रिया होती है। ये है पूरा वो मौका जो इस वक्त, क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर उस वक्त जब ये फायरिंग हो रही थी, जिस वक्त दुश्मन को जवाब देना था, उस वक्त इन जवानों के हौसले क्या होंगे सोचिए। क्योंकि आसपास के इलाके में तमाम जो है लगातार फायरिंग हो रही थी, लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। उस वक्त जब आप फायरिंग कर रहे होते हैं तो आसपास तो यहाँ पे भी बम गिरे होते हैं, दुश्मन का फायर यहाँ भी आता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे सामने ही जो है पाकिस्तान के गोले आए थे। उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू कर दी? जी, उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, हमने वैसे ही एलिवेशन बेरिंग लगा के जो है अपना गोला पाकिस्तान में भेज दिया। जिस तरीके से टारगेट आगे रहते हैं, जो आगे दूर टारगेट हैं, उनको हिट करने की जो क्षमता है इस गन की कैसी रहती है? जी, एक्यूरेसी तो इसकी है, इसकी जो है मैक्सिमम रेंज 27 किलोमीटर है। तो 27 किलोमीटर दूर लगभग इसकी जो है 27 किलोमीटर दूर है इसकी रेंज। तो 27 किलोमीटर दूर जहाँ भी पाकिस्तान की कोई भी बंकर पोस्ट वगैरह होगा तो एक्यूरेट जो है उसी पे ही फायर होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भारतीय सेना के जवानों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उनको टारगेट किया जाए। जब आप यहाँ बैठे रहते हैं आसपास, जब बम गिर रहे थे तो उस वक्त ये नहीं होता कि आपको भी तो नुकसान हो सकता था, मगर सबसे पहले देश। हाँ, सबसे पहले देश है। जब आप फायरिंग कर रहे थे तो आपके आसपास भी बम गिर रहे थे? हाँ, गिर गए थे इधर ही सामने पहाड़ी ऊपर। आप सोचिए उस वक्त का मौका जब आसपास बम के धमाके हो रहे हों, उस वक्त अगर आपके आसपास जब फायरिंग हो रही हो, उसके बाद आपने इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि देश के दुश्मन जो हैं किसी तरह से कामयाब ना होने पाए, उस चीज़ को सुनिश्चित करना इन सेना के वीरों के लिए था और इसी चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र कार्रवाई की। आपको बता दूं कि जो जानकारी है, जिस इलाके में अखनूर सेक्टर के इलाके में हम खड़े हैं, इसके ठीक सामने लगभग 30 से 35 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इन्होंने मार गिराए थे और इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के तमाम जो इरादे यहाँ के मासूम लोगों को निशाना बनाने के हैं उसे नाकाम किया जा सके। अब बात उस घातक ड्रोन की करते हैं जिसने जमीन से लेकर के आसमान तक पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, जिसके हमले से पाकिस्तान पस्त पड़ गया, जिसने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारत के इस विनाशक ड्रोन का नाम है हार्पी।
जिसने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट को टारगेट किया था। पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को जला करके खाक कर दिया था। लेकिन ये तो ट्रेलर मात्र था। भारत के पास इससे भी घातक ड्रोन है जिसे इजराइल से मंगाया गया है। नाम है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, वही के जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की सफाया किया था। ये ड्रोन दुश्मन पर कई दिशाओं से गोलियां बरसाने में माहिर है और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान के लिए काल कहा जाता है। और ये दोनों ड्रोन कैसे जंग की दिशा और दशा बदल सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले मिसाइल से वार हुआ, फिर घातक ड्रोन से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, जैश लश्कर के ठिकाने खंडहर बन गए। हमला ऐसा हुआ कि लाहौर से लेकर कराची तक दहल गए। जिस हथियार का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दहलाया, लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया, उसका नाम है हार्पी। हार्पी एक कामिकाजे ड्रोन है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुसाइडल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड में काम करता है। इसकी रेंज 200 से 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 135 किलोग्राम है और इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हार्पी ड्रोन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट पर जैसे ही गिरा, जबरदस्त विस्फोट हुआ और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। एक और हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने आतंकियों के सफाए के लिए इजराइल से आए हेरॉन ड्रोन को उतार दिया। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का सफाया किया था और अब ये ड्रोन पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के लिए काल बनेगा। इस ड्रोन की मारक क्षमता गजब है। इसका निशाना बेहद सटीक है। हेरॉन ड्रोन लगातार 36 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 35,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। यह हवा से जमीन पर, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसमें लगा कैमरा रात में भी टारगेट को साधने में मददगार है। ठंड, गर्मी और बरसात में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। 15 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एक समय पर यह चीन पाकिस्तान सीमा की निगरानी में सक्षम है। थर्मोग्राफिक कैमरा, सेंसर, सैटेलाइट इसकी ताकत है। 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ने की इसकी क्षमता है। दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही सेंसर और रडार के जरिए सूचनाएं बेस स्टेशन को देने में सक्षम है। भारत समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों की सेना इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और जब बॉर्डर पर तनाव के हालात हों तब भारत का ये ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। दुश्मन की हर चाल की खबर सेना तक पहुंचा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत का ये ड्रोन ऐसी तबाही मचाएगा जिसकी कल्पना भी शहबाज और मुनीर ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से जमीन से आसमान तक भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है।
और किस तरीके से पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है, सहमा हुआ है और किस तरीके से भारत का डर अब पाकिस्तान के चेहरों पर साफ नजर आ रहा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम स्ट्राइक स्क्वाड में मेरे साथ बस इतना ही। राम राम। विमल में